नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि पीएम मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे चुके हैं। अब फैसला हरियाणा बीजेपी के दिग्गजों को करना है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बड़ी हलचल, बदलेगा सीएम का मंत्रिमंडल, किन विधायकों की लगेगी लॉटरी, किन मंत्रियों पर गिरेगी गाज। हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ी हुई है और हल्ला है कि सीएम की सेना में बदलाव होने वाला है। जी हां, इन दिनों मंत्रिमंडल में विस्तार के प्रयासों से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सीएम की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बदलाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। सीएम ने भी मुलाकात के बाद विस्तार की बात से इनकार नहीं किया है। सुनिए सीएम ने क्या कहा। मंत्रिमंडल का है, राजनीति दोबारा चर्चा कब कर रहे हैं, तो खबर दे दीजिए। मैंने बताया सस्पेंस बना रहे तो आपको भी आनंद, हमको भी आनंद है। धन्यवाद। सुना आपने, सीएम ने सस्पेंस बनाए रखा है। रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सीएम ने इसी बात को दोबारा से दोहराया कि सस्पेंस बने रहने दीजिए। सर, कैबिनेट का विस्तार, सस्पेंस में आपको भी आनंद, हमको भी आनंद। सर, कैबिनेट का विस्तार, सस्पेंस में आपको भी आनंद, हमको भी आनंद। सीएम की सस्पेंस स्टोरी का खुलासा जल्द होने के आसार हैं। अगले 3 दिन में बड़े बदलाव को सरकार सार्वजनिक कर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बदलाव की अटकलों के बीच विधायकों की दिल्ली दौड़ भी जारी है। सीएम की मुलाकात के बाद ये साफ है कि जो नेता या मंत्री आम जनता के बीच छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे हैं, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। विस्तार के इस गणित में 2 नए मंत्रियों को मौका मिल सकता है, जिसमें एक विधायक बीजेपी और एक विधायक जेजेपी का हो सकता है। सूत्रों की माने तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और उनकी जगह हरविंदर कल्याण को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं जेजेपी से विधायक देवेंद्र बबली और ईश्वर सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। मंत्रिमंडल में विस्तार से गठबंधन में भी हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गठबंधन दल जेजेपी से 1 से 2 विभाग वापस लिए जा सकते हैं। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि सीएम इस सस्पेंस से पर्दा कब और कैसे उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशोक चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद ये अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि हरियाणा में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देखिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले भी चर्चाएं चलती रही हैं जी। पर ये कि अब जो है कि पीछे जो इलाहाबाद वाला जो अपना चुनाव था और उसके बाद में जो है आपका इसी दौरान जो है किसान आंदोलन भी चलता रहा और उसका पटाक्षेप भी क्या नाम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि भाई जो जिनको लेके आप ये आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और अपना जो हम इनको वापस लेते हैं और पार्लियामेंट में इनको वापस ले लिया जाएगा। इस तरह की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी जी। इस दौरान जो है काफी हालात बदले हैं, तो जिससे कि जो है अपना भाजपा हाईकमान और जजपा हाईकमान भी आपस में जो है इनका गठबंधन है अपना प्रदेश में को इनको भी सोचने पे बाध्य हो गया है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ कमी रह गई है, जिससे कि हमें जो है, क्योंकि इलाहाबाद का चुनाव हुआ था उससे पहले अपना जो दूसरा था जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उसमें भी जो है अपोजिशन ही जीता है। तो ये सब को लेके जो है अपना मंत्रिमंडल का विस्तार है ये कि कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार तो क्या होना है कि इनकी एक भाजपा का हो जाएगा, एक उनका क्या नाम जजपा का हो जाएगा। अब पर यही कि जो सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं
और जो सिटिंग एमएलए हैं उनको भी जो है कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी है, कुछ किसी से लेनी है, किसी को देनी है। अशोक जी, मैं बात करूंगी क्योंकि जब सीएम पीएम से मुलाकात की थी तो उस दौरान पीएम ने साफ कर दिया था कि जो मंत्री जो है आम जनता में अपनी छाप नहीं छोड़ सके हैं, जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पाए हैं, उनका पत्ता साफ किया जाए। मैं आपसे वही कह रहा हूं जी कि जो हालात बहुत बदले हैं। इलाहाबाद खाली चुनाव नहीं रहा, किसान आंदोलन भी रहा है, और किसान आंदोलन 1-2 दिन नहीं रहा है, पूरे साल भर रहा है, 12 महीने रहा है। और इस दौरान जो कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कोरोना काल देखा, ये कोरोना काल हम 2 साल से भुगतते आ रहे हैं, और ये पूरा 1 साल तो कोरोना का जो किसान जो बैठे रहे हैं बॉर्डर्स पे, और ये नहीं है कि सेंट्रल को या दिल्ली सरकार कोई प्रॉब्लम आई है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना तो क्या नाम हरियाणा सरकार को या हरियाणा को करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी आता है दिल्ली आएगा वो हरियाणा से होके ही जाएगा। किसी को पंजाब आना है, पंजाब जाना है। अच्छा, जितने भी ज्यादातर किसान में जो आंदोलन में रहे हैं लोग, क्या नाम पंजाब और हरियाणा से रहे हैं, उधर क्या नाम अपना टिकरी बॉर्डर पे इस साइड में, और अपना जो है उस साइड में जो है यूपी के लोग रहे हैं। तो किसान यानी किसान आंदोलन से सरकार भी परेशान रही है और हर तरह से अपना जो प्रॉब्लम रही है। जब फिर भाजपा हाई कमान ने अपना विधायकों को और मंत्रियों को भी अपना बोला और उनको गाइडलाइंस दी थी कि आप जो है जो किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं जो है, और जो अपना जो क्या नाम कृषि कानून है, इनके बारे में उनको जानकारी दें, उनको गाइड करें, उनको जागरूक करें कैसे हैं। पर यह कि मिनिस्टर्स और विधायक जो थे वो समझाने में किसानों को असफल रहे हैं। अब वो असफलता का जो है कहीं ना कहीं तो देखो ठीक रहा, फूटेगा ही। जो सिटिंग क्या नाम मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनके भी 2-4 के लेकिन अशोक जी यहाँ पर सवाल बड़ा यही खड़ा होता है क्योंकि 4 महीने पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद गुजरात का पूरा ही मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया, तो हरियाणा में भी कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है। देखेगा, क्योंकि जहां आप बात कर रहे हैं बिल्कुल हुआ, चेंज हुआ है। अब उत्तराखंड ले लीजिएगा, उत्तराखंड में तो कितने 4 महीने 6 महीने या 9 महीने में 2 सीएम बदले हैं, और जब 2 सीएम बदले हैं तो अपना मंत्रिमंडल पूरा का पूरा ही बदला गया है। हमारे यहाँ सीएम नहीं बदला जा रहा है। हरियाणा में सीएम जो है अब बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं, एक यानी जो 7 साल उनको हो चुका है, और उसके बाद में जैसे पहले था अब वो वाली बात नहीं है। अब जो है सीएम मनोहर लाल जो है हर तरह से और हर उसमें जो है हर फन में जो है वो अपना जो है माहिर हो चुके हैं, और राजनीति में तो अपना ही कहिएगा कि काफी कुछ अपना क्या नाम भजनलाल की तरह पीएचडी तो मैं नहीं बोलूंगा, पर हाँ यही कि राजनीति हरियाणा की काफी अच्छी समझ चुके हैं। अब उनको कहीं किसी को कोई किसी तरह का वो नहीं बना सकता, कोई उनको किसी तरह का लारा लप्पन नहीं दे सकता। तो यही सोचते हुए देखिएगा पूरा तो नहीं, हाँ कुछ ना कुछ रिसप्लिन जिसको बोलते हैं, ये उम्मीद तो हमने अशोक जी, ये उम्मीद तो हमने गुजरात में भी नहीं की थी कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया जाएगा सीएम के साथ, मतलब सीएम भी और मंत्रिमंडल भी। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार थी। नहीं बिल्कुल थी, मानते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है, राजनीति है ये, राजनीति में हर कुछ संभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो तक हो सकता है। हम सोच कुछ रहे हैं, पता चला सारा ही उल्टा हो गया। अभी सीएम भी बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है सस्पेंस है, सस्पेंस क्रिएट है, उस सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दो, इसको अभी आम मत होने दो, जैसे भी हो जाएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे भी आने वाले जो दिनों में। हाँ ये कि जो आने वाले दिन हैं वो जो फिलहाल मंत्री हैं या जो विधायक है उनकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई हैं, और उसके बाद में उनको सोचने के लिए है कि कौन क्या होगा। हर कोई अपनी गोटी फिट करने के लिए कोई दिल्ली में डेरा डाले है, कोई चंडीगढ़ में, वैसे चंडीगढ़ वाले भी दिल्ली आ चुके हैं। अब जो है दिल्ली अशोक जी आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल भी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद हुसैन भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या वजह है कि जो मंत्रिमंडल बदलने की जरूरत बीजेपी को पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, जननायक जनता पार्टी के भी ऐसे बहुत सारे विधायक हैं
जो सभी काबिलियत रखते हैं। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो किस प्रकार से क्या चयन करते हैं, सबको क्या भूमिका देते हैं। हर विधायक, चाहे वो मंत्री है चाहे वो नहीं है, सबकी एक भूमिका है। और हरियाणा को आगे बढ़ाने में, हरियाणा को प्रगति के पथ पर तेजी से जिस प्रकार से हरियाणा चल रहा है, इसमें सभी ने अपनी भूमिका बनाई है। तो उस नाते से शायद कोई बोल रहा है बीच में। हाँ जी, ये अशोक जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। जी अशोक जी। जी अशोक। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहीं गुजरात और उत्तराखंड तो ना दोहराए जाए हरियाणा में? देखिए, गुजरात या उत्तराखंड का विषय नहीं है ये। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से 7 साल में विकास की बयार दौड़ी है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक के बाद एक हरियाणा के अंदर इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिससे हरियाणा जो है अब देश में अग्रणी राज्य बन चुका है, एक नहीं अनेक मानकों पर। और हम लोग ट्रेंड सेटर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसके बाद हरियाणा की चीजों को फॉलो जो है दूसरी जगह की, मसलन पर्ची खर्ची के बिना जिस प्रकार से भर्तियां हुई। लेकिन सर 2 साल में जरूरत पड़ गई सरकार को मंत्रिमंडल फेरबदल की, क्योंकि इससे पहले क्या जुलाई में भी लगाए जा रहे थे, सितंबर में भी लगाए जा रहे थे, वो तो कोरोना काल इतना भयंकर था कि उस समय नहीं हो पाए। अनुजी, दरअसल हरियाणा के अंदर बहुत सारे प्रतिभावान एमएलए हैं और जो मंत्री हैं वो भी प्रतिभावान हैं। तो इसलिए सभी को अलग अलग क्या क्या भूमिका मिलने वाली है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उनका प्रेरोगेटिव है। गठबंधन तैयार है सर फेरबदल के लिए? गठबंधन है, यस जी। ये गठबंधन जो है बिल्कुल सशक्त है, लोहे जितनी ताकत रखता है और लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये दलों का नहीं, दिलों का मेल है। इसलिए हमारी जो भी बातें होती हैं आपस में कंसल्टेशन के साथ होती हैं, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भी कंसल्टेशन के साथ होगा। भाजपा का इतिहास रहा है, गठबंधन धर्म हमने जिस प्रकार से निभाया, भाजपा का अव्वल इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए एक नाजीर बनी है, एक मिसाल बनी है कि किस प्रकार से गठबंधन धर्म निभाया जाता है। तो हमारे साथ कोई भी हमारे गठबंधन के सहयोगी को समस्या नहीं रही है। किसी ने अगर कोई छल कपट किया है तो दूसरे किसी सहयोगी ने किया। हमारी तरफ से हमेशा जो है शुद्ध मन के साथ कार्य होता रहा है और हमने गठबंधन धर्म जो है अच्छे से हर बार निभाया। विदु जी, आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, खालिद जी, मैं उनके पास आती हूँ। खालिद जी, 2 साल में जरूरत पड़ गई सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार मतलब फेरबदल करने की। अनु जी, आप देख रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 2 साल से एक सौदेबाजी करके सरकार चलाई जा रही है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया जी। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, और जेजेपी के जो मुख्य लीडर हैं इस समय, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि कानूनों में काला क्या है। इस तरह की भूमिकाएं जो सरकार में साथ हैं और सरकार के खिलाफ कभी बोलते हैं, कभी सरकार के पक्ष में बोलते हैं। और हमेशा भाजपा का कल्चर रहा है कि जब सेनापतियों ने गलतियां की हैं तो सिपाहियों की बलि दी गई है। ये भाजपा का इतिहास रहा है। जब पिछले 2-3 राज्यों को हम देखेंगे तो उसमें ये ऐसा ही कुछ हुआ है कि जब किसी इनकी सेना के सिपाही इनके सेना के प्रमुख गलती कर रहे हैं, उनका खामियाजाना इनके सिपाहियों को भुगतना पड़ना है। तो मैं समझता हूं कि इस बार भी बहुत सारे लोगों की, भाजपा के लोगों की उनको कुर्बान कर दिया जाएगा सरकार चलाने के लिए, विपक्ष के साथ को जो जेजेपी है उसको साथ बनाए रखने के लिए। ऐसी स्थिति हरियाणा में भर रही है। मैं समझता हूं कि दोनों ही दल, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी और जो जेजेपी है दोनों में अब अनबन शुरू हो गई है? नहीं, उनके देखो, हमने क्या देखा कि दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि कानूनों में काला क्या है जी। उनके छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि ये कानून वापस लेने चाहिए। अभी 2 दिन पहले जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि किसानों को एमएसपी देनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो है हरियाणा के राजनीति में इशारा करती हैं कि उनके बीच में चल क्या रहा है। और जो गठबंधन है सही मायने में वो गठबंधन नहीं है, एक सौदेबाजी है, उसको नए सिरे से करने की कवायद मैं समझता हूँ सरकार कर रही है। जी विदु रावल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने भी सुना होगा खालिद जी को। मुझे केवल 10 सेकंड दे दीजिए। जी बोलिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय खालिद जी ने जो बात कही, उन्होंने जेजेपी के संदर्भ में कही। यद्यपि मैं जेजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरी बात से आपको अंदाजा हो जाएगा गठबंधन किस प्रकार चट्टान से ज्यादा मजबूत है।
उन्होंने कहा कि जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसानों को, तो आज वो भी नोट कर लें, अगली बार मेरा भी नाम जोड़कर इस क्रिया में बताया करें। भाजपा के प्रवक्ता विधु रावल भी कहते हैं कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि कानूनों में काला क्या है, तो वो ये नोट कर लें, इस नाजीर में मेरा भी नाम जोड़ लें कि भाजपा के प्रवक्ता विधु रावल भी पूछते हैं कि जो कानून जो आपने हटवाए, किस प्रकार से आपने जिदबाजी की, उसमें काला क्या है, ये सवाल मैं भी पूछता हूँ। और अब तो इस सवाल का उत्तर दे ही देना चाहिए, क्योंकि अब तो ये कानून वापिस हो चुके हैं। अब तो कम से कम बताएं कि जिन्होंने जिदबाजी करके जो किसान को मिलने वाले अधिकारों का हनन किया है, किस प्रकार से आज किसान भंडारण नहीं कर सकता जब तक उसका लाइसेंस नहीं होता। सर तो हमारा टॉपिक जो है वो डाइवर्ट मत करो। अनु जी, जब ये बोल रहे थे उस समय आपको टोकना चाहिए था, अब तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अब उन्होंने काला सर, लेकिन ये टॉपिक हमारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है ना। अनु जी, अमूमन आदत है भाजपा की, दूसरी कट ले जाते हैं विषय। नहीं, आप सर, उन्होंने यही बताया, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे थे, उन्होंने ये चीज बताई है। आपको उनको कृषि कानून मतलब सर, आप दीजिए, अब आपको जवाब लेना चाहिए। मुझे केवल 10 सेकंड दीजिए, मैं जल्दी से पूरा कर दूं। आज ये स्थिति है, इन कानूनों के वापिस होने के बाद इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वापिस आ गई है कि आज कोई किसान अपने उत्पाद को अपने घर में नहीं रख सकता। ये कानून उनको ये अधिकार देता है। सर, टॉपिक हमारा टॉपिक से बाहर जा रहा है। ये विधु रावल जी, ये नहीं समझ आया अनु जी, आप सोकर जागी थी जब आपके सामने उन्होंने ये कहा, उन्होंने जेजेपी और बीजेपी के लिए जेजेपी और बीजेपी का कंपैरिजन किया था। उन्होंने विधु जी, उन्होंने जेजेपी और बीजेपी का कंपैरिजन किया था, उन्होंने कृषि कानून और मंत्रिमंडल का कंपैरिजन नहीं किया था। मंत्रिमंडल पे आ जाओ भाई, जो टॉपिक काले कानून हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है आप उस पर आइए। काला कानून नहीं है, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। आप कहेंगे तो मैं डिबेट को छोड़ दूंगा। अगर आप उस कृषि कानून पे, आप कृषि कानून और कानूनों के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में, जननायक जनता पार्टी में बहुत सारे प्रतिभावान एमएलएज हैं, जिनको अलग अलग भूमिकाओं में, जिनकी प्रतिभाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार हो या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, इसमें कोई नया नहीं है। कभी बहुत पहले किसी जमाने में कांग्रेस की सरकार। जी विधु जी, मैं अशोक जी के पास आना चाहूंगी। विधु जी, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल जो है वो चलता रहता है, हर सरकार में होता है। ये क्या कहेंगे अशोक जी? देखिएगा, ये अपना पार्टी का हाई कमान का उनका अपना फैसला होता है। और दूसरे जो है अपना जो पार्टी रूलिंग में होती है, सत्तासीन होती है, वो प्रदेशवासियों की अपने पूरी भावनाओं की और पूरा उनको कदर करते हुए चाहती है कि उनको अच्छा प्रशासन दे। और सभी का प्रयास ये होना भी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, जो भी रूलिंग में है, उसको अच्छा है कि अपना प्रदेश का ध्यान रखें, प्रदेशवासियों को ध्यान रखें, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या है, कल्याणकारी योजनाएं लाएं, उनको बनाएं, उनको चलाएं, अच्छा है। उसके बाद में कि जो मंत्री कौन बनना है, कौन नहीं बनना है, किसी को हटाना है, वो तो उनका विशेषाधिकार है। जिसके कि मुख्यमंत्री जो है अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपना अनुमति ले चुके हैं, उनके भी नॉलेज में आगे अपना कर दिया। उन्होंने भी कहा कि भाई जैसा है जो अच्छा लगे वो करे। यहाँ पर सवाल ये भी है कि नए नेतृत्व के जरिए क्या बीजेपी अब जो प्रदेश में जो चीजें डैमेज हुई हैं, क्या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? देखिए क्या प्रयास किए जाते हैं, आदमी कितना उसमें सफल होते हैं वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। अब ये हो सकता है कि जिनको हटा रहे हैं मंत्री, हटा रहे इनके जगह जो दूसरे आ रहे हैं वो उनसे अच्छे हों, या यह भी हो सकता है कि वो उनसे अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। दोनों ही बात है ना। वो तो ये कि पार्टी हाईकमान या अपना जो मंत्री, अपना मुख्यमंत्री जी अपना अच्छा समझते हैं कि कौन विधायक कितना अपना जो है पकड़ रखता है, कितने क्या रखते हैं, क्योंकि पीछे भी प्रॉब्लम आती रही है। मंत्री भी और विधायक भी अपना करते रहे कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई अधिकारी नहीं सुनता। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो शायद कुछ प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कोई ध्यान करके अपना जो है किया हो कि भाई चलो ये देखिए थोड़ा सा अपना जो चेंज करके देख लेते हैं, लोगों को नई जो विधायक है उनकी नई जिम्मेदारियां सौंप के देख लेते हैं। ऐसा चाहे कुछ भी लिया है, पर कोशिश यही करेंगे प्रदेशवासियों के कदर करें, उनका ध्यान करें, उनके प्रॉब्लम
प्रोग्राम्स हैं उनको शुरू करें। और जो विधायक जो शिकायत करते रहे हैं कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते, उस पर भी प्रदेश सरकार को मैं फाइनल कमेंट लेती हूँ। विदुर जी, मैं आपके पास आती हूँ। जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो भी फेरबदल किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा? क्या जो परफॉर्मेंस है उसको देख के किया जाएगा? देखिए, आपकी केवल ये कयास ही है कि कोई फेरबदल हो रहा है जी। इस प्रकार का विस्तार होगा या फेरबदल होगा, ये प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनका विशेष अधिकार है। और हर बार भारतीय जनता पार्टी की हर सिलेक्शन का जो सोल क्राइटेरिया होता है वो परफॉर्मेंस होती है, और परफॉर्मेंस के दम पर ही नए व्यक्तियों को भी मौका मिलता है, पुराने व्यक्तियों की भूमिकाएं बदलती हैं, इस प्रकार से काम चलता है। जी खालिद जी, आप फाइनल कमेंट। देखिए अनु जी, कल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले दिल्ली में जी, और सब चीजों पर निश्चित चर्चा हुई। जब वो चर्चा से बाहर निकले तो उन्होंने एमएसपी पर अपना बयान दिया। उसके बाद उनकी जिला नूह में एक रैली थी। उस रैली के अंदर अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री नसीम अहमद जी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे जिले में बहुत ऊपरी लेवल पे है। हमारे अधिकारी जो है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट है, सबके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आवाज उठाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो उनके विरोध में उठ रही आवाजें हैं, उनकी सत्ता जो चल रही है उसके विरोध में उठ रही जो आवाजें, उनको नए सिरे से मेंटेन करने की एक कवायद में इसको मानता हूं। सरकार नहीं चल रही है इस समय। इस हरियाणा में सौदेबाजों का सिस्टम है और वो उनको नए सिरे से साधना चाहते हैं। जी विदुर रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार को तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब फैसला हरियाणा के बीजेपी के दिग्गज नेताओं को करना है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश